नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर मेकर इंस्टीट्यूट में। कैसे हैं आप सब? तो आज हम अकाउंट्स के अलावा इकोनॉमिक्स भी आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा आपको अकाउंट्स में अच्छा लगा, आई होप इकोनॉमिक्स में भी अच्छा लगेगा। और इकोनॉमिक्स में आज सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा चहिता जो है चैप्टर लेने जा रहा हूँ, उसका नाम है डिमांड। ठीक है, तो डिमांड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम डिमांड के बारे में पढ़ेंगे और डिमांड के बारे में उससे रिलेटेड बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग को हम समझेंगे कि डिमांड एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है ना, डिमांड किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से डिमांड प्राइस से रिएक्ट करता है, कि डिमांड कैसे रिएक्ट करती है जो प्राइस चेंज होती है। तो आज हम डिमांड के बारे में बहुत सारी बात पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। तो डिमांड आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो डिमांड में सबसे कॉमन जो कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि क्या हर विश को हम डिमांड मान सकते हैं। तो मेरा और डिमांड में ये कहना है कि नहीं, हम हर विश को डिमांड नहीं मान सकते। इसको आप देखो ऐसे समझो कि डिमांड जैसे एक छोटा बच्चा है, या अपन एक मान लेते हैं 9th-10th का स्टूडेंट है, उसको बड़ी इच्छा है अपनी ड्रीम बाइक खरीदने की, बट वो अभी सक्षम नहीं है खुद के पैसों से उस बाइक को खरीदने के लिए। तो ये उसकी इच्छा है, बट डिमांड नहीं बन सकती। डिमांड कब बनेगी? जब वो उसकी इच्छा भी हो और जब वो उस समय में उसको खरीदने में सक्षम हो, तब जाकर वो डिमांड बनेगी। इसलिए आपने बहुत सारी डेफिनेशंस देखी होंगी जिसमें विलिंगनेस एंड एबल ज्यादा आपने डिमांड की डेफिनेशन में देखा होगा। तो क्या मतलब है यहाँ पर? यहाँ पर सिर्फ इतना सही मतलब है कि डिमांड जो विलिंगनेस यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, विलिंगनेस मतलब होता है विश, और एबल मतलब होता है सक्षम होना। आपकी इच्छा को पूरा करने में जब आप सक्षम हो जाओगे तो उसी को हम डिमांड कहते हैं। इसीलिए एक डेफिनेशन मैं आपको दिखाता हूं कि द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी मीन्स गुड्स, द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट consumer wish to purchase in the market in a given period of time at the given price is known as demand। तो आपको समझ में आया ना? तो मैंने यहाँ क्या लिखा है कि वो क्वांटिटी किसकी, कमोडिटी की, जो कंज्यूमर विश टू परचेज, खरीदना चाहता है मार्केट से दिए गए समय पर और दिए गए प्राइस पर, उसे हम डिमांड कह सकते हैं। भाई इच्छा होना और इस इच्छा को पूरा कर सको, जब ये दोनों चीजें मिल जाएंगी तो डिमांड बन जाएगी। जैसे कि एक पुअर पर्सन जो बहुत ही पुअर है, वो कभी भी डायमंड परचेस कर नहीं सकता या डायमंड की डिमांड नहीं कर सकता। हाँ, इच्छा कर सकता है। वो ये कह सकता है कि जब मैं बहुत अच्छा या बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा तो डायमंड की रिंग जरूर पहनूंगा। तो यह मतलब क्या है? अभी वो डायमंड की रिंग नहीं खरीद सकता अपने लिए, बट वो विश कर रहा है। तो विश कभी भी डिमांड नहीं हो सकती, क्योंकि विश तो डिमांड जब बनेगी जब विश के साथ में एबिलिटी जुड़ जाएगी, और जैसे ही जब ये दोनों चीजें मिल जाएंगी उसी को हम डिमांड कहेंगे। आई होप आपको डिमांड समझ में आया होगा। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं आगे की तरफ। डिमांड के बाद में एक टॉपिक और देखने को मिलता है, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? अब शेड्यूल मीन्स यहाँ पर क्या है, मैं आपको इसको बहुत आसान तरीके से समझाना चाहता हूं कि शेड्यूल मतलब है टेबल। क्या है? टेबल। कि कैसे टेबल? मतलब डिमांड क्या होता है, आपकी प्राइस से रिएक्ट करता है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल देता हूं कि ये प्राइस है ऑफ
मिल्क की, ठीक है, और ये डिमांड है मिल्क की, ठीक है। तो जैसे प्राइस मान लो 10 रुपए किलो, मान लो मिल्क मिल रहा है, दूध मिल रहा है, तो हमने बोला कि भैया 1 किलो या 1 लीटर दूध हमें देना, ठीक है। जैसे ही 10 के 8 रुपए हुए, हमने हमारी डिमांड 2 लीटर कर दी। जैसे ही 6 रुपए हुए, हमने हमारी डिमांड 3 लीटर कर दी। और जैसे ही हमारी प्राइस 4 हुई, हमने यहां पर 4 लीटर दूध परचेस कर लिया। तो डिमांड शेड्यूल मतलब क्या होता है, अलग अलग प्राइस पर अलग अलग डिमांड करने को डिमांड शेड्यूल कहते हैं। क्या कहा मैंने, अलग अलग प्राइस पर अलग अलग डिमांड करने को हम क्या कहते हैं, डिमांड शेड्यूल कहते हैं। और अगर मैं किसी भी एक हाउस होल्ड, अब हाउस होल्ड क्या है सर यहां पर, तो हाउस होल्ड को आप ऐसे समझो, हाउस होल्ड मीन्स होता है एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर स्टडी करना। तो एक हाउस होल्ड मतलब एक इंडिविजुअल के ऊपर, या मैं कहूं एक अकेले घर के ऊपर डिमांड की स्टडी की जाए, एक अकेले एरिया में बोल लो या एक अकेले घर पे बोल लो, अगर उस पर हम डिमांड की स्टडी करें तो उसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भी कहेंगे। तो अगर आपसे डिमांड शेड्यूल बोले तो डिमांड शेड्यूल मतलब यहाँ पर क्या, डिमांड की आपको टेबल बनानी है और उसमें बताना है कि अलग अलग प्राइस पर देखो अलग अलग डिमांड होती है। अब जैसे यहाँ प्राइस गिर रही है तो डिमांड बढ़ रही है, अब यहां से प्राइस बढ़ना चालू हो जाएगी तो यहाँ देखो डिमांड गिरना चालू हो जाएगी। तो अलग अलग प्राइस पर क्या डिमांड आती है लोगों की, उसे हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। और अगर हम सिर्फ एक ही हाउस होल्ड के बारे में बात करते हैं तो उसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं। आई होप आपको आज का जो टॉपिक है डिमांड और डिमांड शेड्यूल समझ में आया होगा। तो हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं और भी। तो ये डिमांड और डिमांड शेड्यूल आपको समझ में आ गया। हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक में और भी। जैसे सपोज अब यहां पर हम मार्केट डिमांड भी समझ लेते हैं। मार्केट डिमांड क्या होता है, जब एक से ज्यादा लोगों की डिमांड को एक जगह लाया जाता है तो उसे मार्केट डिमांड कहते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। हम मार्केट डिमांड के बारे में बात करते हैं। मार्केट डिमांड मतलब क्या हो गया, एक से ज्यादा हाउस होल्ड्स की डिमांड के बारे में बात किया जाए तो उसे मार्केट डिमांड कहते हैं। जैसे कि प्राइस ऑफ मिल्क, दूध की प्राइस, ठीक है ना, डिमांड राम के द्वारा, डिमांड रोहन के द्वारा। तो मार्केट में टोटल डिमांड कितनी होगी उसे ही मार्केट डिमांड कहेंगे। सपोज 10 रुपए प्राइस है दूध की, तो जाहिर सी बात है दोनों बंदे एक जैसी क्वांटिटी डिमांड तो नहीं करेंगे, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लो इन्होंने 2 किलो खरीदा और इन्होंने 3 किलो खरीदा, ठीक है, तो टोटल मार्केट में डिमांड कितनी हो गई उस दूध की, 5 लीटर। ऐसे ही 8 रुपए किलो दूध हुआ, भैया ने 3 किलो खरीदा राम भैया ने, और इन्होंने 4 खरीदा, तो टोटल कितना हो गया बेटा मार्केट में डिमांड दूध की, 7 लीटर। उसी तरीके से 6 रुपए प्राइस कम हो गया और भी, इन भैया ने 4 खरीदा, इन भैया ने 5 खरीदा, तो टोटल डिमांड मार्केट में कितनी हो गई, 9 लीटर। ऐसे ही 4 रुपए लीटर दूध हो गया, तो इन्होंने 5 खरीदा और इन्होंने 6 खरीदा, तो यहाँ पर टोटल डिमांड मार्केट में कितनी हो गई, 11 हो गई। तो इसी को ही मार्केट डिमांड शेड्यूल कहते हैं। जब एक से ज्यादा लोग किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड अलग अलग प्राइस पर करते हैं उसे मार्केट डिमांड कहा जाता है। अब अगर इंडिविजुअल होगा तो उसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहेंगे, और अगर एक से ज्यादा लोग होंगे या एक से ज्यादा हाउस होल्ड्स होंगे तो उसे हम मार्केट डिमांड भी कहेंगे। आई होप आज का आपको ये वीडियो
डिमांड का छोटा सा टॉपिक आज हमने लिया है। अभी इसके बाद में और भी बहुत सारे डिमांड्स के पार्ट आएंगे। हम करीबन इसको तीन से चार पार्ट्स में कवर करेंगे और बहुत ही इलेबोरेट करके हम एक एक चीज को डिमांड की समझेंगे। तो आप रेडी रहिए, वन बाय वन मेरी जो है वीडियोस आती रहेंगी। आप ऐसे ही मेरी वीडियो की डिमांड करते रहें, देखते रहें। थैंक यू।